देखिए मेरे बच्चे, अब कहानी को समझिए। कहता राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से 6300 रुपये उधार लिए। राम ने सीता से 6300 रुपये 14% की रेट से उधार लिए। बड़े ध्यान से देखना मेरे बच्चे, राम है, ये सीता है। कहता है सीता से उधार लिए 6300 रुपये। तो 6300 रुपये तो मेरे प्यारे बच्चों वो है जो राम ने सीता से उधार लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ये चुकाएगा वो है 14%। अब कहता है उसने इसमें कुछ धन अपनी तरफ से मिलाया, उसने इसमें कुछ धन अपनी तरफ से मिलाया, कुछ पैसा अपनी तरफ से मिला दिया। तो कुछ पैसा अपनी तरफ से मिलाया तो लेट से एक्स रुपये उसने अपनी जेब से मिला दिया। तो एक्स रुपये मेरे प्यारे बच्चों उसने अपनी जेब से मिला दिया। अब कहता है उसने सारे पैसे को गीता को 16% की रेट से उधार दे दिया। 16% की रेट से उधार दे दिया, और इस तरीके से 3 साल में 618 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो बता दो भैया कहानी क्या है। देखिए मेरे बच्चे, अगर मैं डिटेल करूंगा सवाल को तो ये कहूंगा भाई 6300 जमा एक्स रुपए उसने उधार दिए हैं। भाई 6300 जमा एक्स रुपए पे उसे ब्याज मिलेगा कितने परसेंट की रेट से? 16% की रेट से। कितने साल का जी? 3 साल का। इतना ब्याज मेरे प्यारे बच्चों से मिलेगा। ये तो आएगा प्लस का खाता। लेकिन उसने उधार लिए कितने थे? 6300 रुपए, 14% की रेट से 3 साल का। इतना ब्याज मेरे प्यारे बच्चों से चुकाना होगा। तो इतना मिला, इतना चुकाया, तो जो ये डिफरेंस आया, ये डिफरेंस ही मेरे प्यारे बच्चों आपका प्रॉफिट, और प्रॉफिट है 618 रुपए। प्रॉफिट है मेरे बच्चों 618 रुपए। ठीक है जी। अब बाबू कैलकुलेशन करेंगे। देखो जी, 100 से तो काटना पाटना मारो गोली, कैलकुलेशन करके आंसर निकाल देंगे। ठीक है, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। क्या मेरे बाबू, जो हम पिछले सवाल में काम कर रहे हैं कि भाई 618 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ है, कितने साल में प्रॉफिट हुआ है जी? 3 साल में। तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि एक साल में प्रॉफिट हुआ है 206 का। बिल्कुल ठीक है, यानी हर साल उसे मेरे बच्चे 206 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। बात क्या है? ठीक है जी। एक्चुअल में अगर राम अपनी जेब से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा ना लगाए, सिर्फ 6300 रुपए सीता से उधार ले 14% की रेट से, और गीता को 16% की रेट से उधार दे दे, तो हम ये कहेंगे कि साहब राम को हर साल 2% का सूखा सूखा प्रॉफिट होगा। 2% का प्रॉफिट मतलब 126 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर राम अपनी जेब से 1 रुपया भी इन्वेस्ट ना करे, सिर्फ और सिर्फ 14% की रेट से पैसा उधार ले और 16% की रेट पे उधार दे दे, तो 2% का प्रॉफिट होगा। लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉफिट हो रहा है हर साल का, वो 206 रुपए का हो रहा है। तो भैया प्रॉफिट हो रहा है 206 रुपए का, और हमारे हिसाब से जो प्रॉफिट बनेगा दलाली का, जिसमें सूखा सूखा कमीशन है, वो 126 रुपए का। तो कितना एक्स्ट्रा बन रहा है? तो घटाओगे तो 80 रुपए एक्स्ट्रा बन रहा है। यानी 80 रुपए अभी भी राम के पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं। वो हर साल राम के पास हर साल 80 रुपए एक्स्ट्रा कहां से आ रहे हैं? किस चीज के आ रहे हैं? इस चीज के आ रहे हैं कि राम ने जो ये एक्स्ट्रा एक्स रुपए इन्वेस्ट किया था, इस पे तो भैया पूरा 16% ब्याज मिलेगा, क्योंकि एक्स रुपए पे ब्याज थोड़ी देना है, तो उसने अपनी जेब से लगाया, तो 16% ब्याज मिलेगा। एक साल का ब्याज कितना हो रहा है भैया? तो साहब वो हो रहा है 80 रुपए। तो ये 80 रुपए जो ब्याज है, ये एक्स रुपए पे 16% है, तो 16 80, तो एक्स की वैल्यू आएगी मेरे पास 5000, नहीं 500 रुपए, माफ करिए। यानी मैं ये कह सकता हूं कि भाई 500 रुपए राम ने अपनी जेब से एक्स्ट्रा लगा दिए इस पैसे में, ताकि उसे कुल मिला के 3 साल में 618 का प्रॉफिट हो जाए। क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं? अब मेरे प्यारे बच्चों, हम टाइप 3 पे जा रहे हैं। टाइप 3 में क्या होगा कि किसी प्रिंसिपल पे या तो 2 सिंपल इंटरेस्ट होंगे, और उनके बीच का जोड़ पूछेगा या उनके बीच का डिफरेंस पूछेगा। हाँ जी। या फिर ये होगा कि 2 अलग अलग प्रिंसिपल होंगे और फिर उनके 2 सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस या जोड़ पूछेगा। तो आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। पहला सवाल पढ़िए। कह रहा जी, 2 बराबर राशियां, टू इक्वल सम्स, 2 बैंकों में 15% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर 3.5 साल और 5 सालों के लिए जमा किए गए, यदि उनके ब्याज में अंतर इतना है। मेरे प्यारे बच्चों, 2 इक्वल प्रिंसिपल है, 2 इक्वल प्रिंसिपल है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे भी टाइम 3.5 साल है, सॉरी, और यहाँ टाइम है मेरे प्यारे बच्चों 5 साल। बिल्कुल ठीक है। और कह रहे हैं कि ब्याज में जो डिफरेंस है वो 144 रुपए है। तो प्रिंसिपल बताइए क्या होगा? तो हमें ये सोचना होगा, अगर हम इन डिटेल करें कि भाई इस प्रिंसिपल पे 15% की रेट से 5 साल का ब्याज कितना हो गया? इतना। और इस वाले प्रिंसिपल पे मेरे प्यारे बच्चों 15% की रेट से 3.5 साल का ब्याज कितना हो? 3 दूनी 6, 7 बटे 2 साल का ब्याज कितना हुआ? इतना। तो सवाल में कह रहे हैं इन दोनों ही सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चों 144 रुपए। इन दोनों ही सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चों 144 रुपए। दूसरा तरीका क्या ऐसे करने का कि हम ऐसा कुछ भी ना करें, हम 15% की फ्रैक्शन ले लें। सर 15% की फ्रैक्शन होती है कितनी? भाई 5% 1/20, तो 15% होता है 3/20। हम मान लेते हैं दोनों ही प्रिंसिपल 20 यूनिट है, हर एक प्रिंसिपल 20 यूनिट है। बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों हर एक प्रिंसिपल 20 यूनिट है, क्योंकि 15% की फ्रैक्शन 3/20 है, तो एक साल का साधारण ब्याज कितना बना? 3। भाई अगर 20 रुपए प्रिंसिपल मान लो या 20 यूनिट प्रिंसिपल मान लो, तो एक साल का साधारण ब्याज यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 बना। यहाँ जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितने साल का है? 3.5 साल का। यहाँ जो सिंपल इंटरेस्ट हो कितने साल का है? 5 साल का। तो सच मायने में देखोगे तो यहाँ दोनों जगह जो डिफरेंस निकल के आएगा वो मात्र 1.5 साल का आएगा। तो 3 यूनिट ब्याज बना एक साल का, 15% की फ्रैक्शन 3/20, यानी 20 रुपए पे एक साल का ब्याज 3। तो एक साल का ब्याज 3 है, तो इस 1.5 साल का ब्याज कितना बना होगा? तो सर 1.5 साल का ब्याज बनाने के लिए 3/2, क्योंकि 1.5 का मतलब 3/2। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि ब्याज में 9/2 यूनिट का डिफरेंस आ जाएगा, जबकि एक्चुअल में डिफरेंस है 144 रुपए का। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे 144/9/2 पलट के ऊपर हमसे सवाल पूछ रहा है 20 यूनिट की वैल्यू बताइए क्या होगी? 16 नहीं में 144, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो आंसर आया मेरे प्यारे 640। यानी हर एक प्रिंसिपल जो है वो 640। बताइए समझ गए कि नहीं? आइए मेरे बच्चे, कह रहा है एक्स और वाई को दो बराबर राशियां 7.5% की दर से 4 साल और 5 साल के लिए दी गई, यदि उनके द्वारा ब्याज में अंतर 150 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों एक्स और वाई दोनों ही राशियां बराबर है, तो 7.5%, तो 7.5% की फ्रैक्शन बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ मुझे कि 15% की फ्रैक्शन क्या होगी? आप कहेंगे सर परसेंटेज में खूब धमाल से आपने पढ़ाई है, 15% 3/20। तो ध्यान दोगे तो इसका डबल करोगे 15, या इसका आधा करोगे तो 7.5, तो आधा करोगे तो आएगा 3/40। बिल्कुल ठीक है। इसका क्या मतलब बना? इसका अर्थ ये बना मेरे प्यारे बच्चों कि अगर प्रिंसिपल 40 यूनिट होगा, तो एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो 3 यूनिट बनेगा। एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो 3 यूनिट बनेगा। अब सवाल में कह रहा है कि भाई 40 यूनिट एक जगह लगाए, 40 यूनिट दूसरी जगह लगाए,
रेट भी 7.5% है, यहाँ टाइम 4 साल है साहब, यहाँ टाइम 5 साल है, तो गैप कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 1 साल। हाँ जी, और 1 साल का 40 रुपए पे 7.5% की रेट से ब्याज बन भी कितना रहा है? 3 यूनिट ही बन रहा है, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 150 रुपए को मेरे बेटे। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे 150 रुपए 3 यानी 50 रुपए। तो कहता प्रिंसिपल बताओ, तो 40 यूनिट था, तो 40 गुना 50 यानी 2000 रुपए, मतलब हर एक हिस्से पे 2000 रुपए इन्वेस्ट किया गया। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कि भाई हर एक हिस्से पे 2000 रुपए इन्वेस्टेड है। यानी जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उस पे मेरे प्यारे बच्चों 27% डिफरेंस क्रिएट होगा। आपका किस चीज का डिफरेंस क्रिएट होगा सर? इंटरेस्ट का, और ये इंटरेस्ट है 1350। 27 से काटेंगे 5 पे कटा 0, 50 आया, तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल जो आएगा ना निकल के वो 5000 आएगा। द सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पर 8% वर्ष दर से 3.5 वर्षों की निवेश किए गए निश्चित मूलधन का मिश्र धन। हाँ, यहाँ इंग्लिश में थोड़ा सा लैंग्वेज को क्लियर नहीं किया गया, और अरिथमेटिक इसी चीज का नाम है। आपको लैंग्वेज को 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, लैंग्वेज बहुत साफ सुथरी बहुत बार नहीं होती है सवाल में। तो देखिए यार, कहता 3.5 साल में 8% की रेट से जो अमाउंट बनेगा ना आपका, वो इसी प्रिंसिपल पे इससे डबल रेट ले लें, 16% ले लें, और टाइम 10 साल ले लें, तो 10 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट बना कहता है इससे कम होगा कितना? 2944। पहले एक बार लैंग्वेज पढ़ें और इसको चेक करें। देखिए आप सबको बात समझना होगा, एग्जाम जो होता है मेरे प्यारे बच्चों 2 तरीके से कंडक्ट होता है। मेरी बेसिक फंडे को समझना, फिर अपने सवाल पे आते हैं। एक एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, और एक एग्जाम होता है मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव जिसकी तैयारी यूपीएससी वाले बच्चे करते हैं। यूपीएससी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक सवाल बोल देगा और उसके ऊपर कुछ भी पूछेगा, कहेगा कि भारतीय चुनाव आयोग के बारे में अपने विचार लिखे 200 शब्दों में। तो वो यूपीएससी है। हमें ये नहीं कहेगा, हमें कोई चीज बना के देगा, किस सोच से बनाई होगी, क्या प्रोसेस होगा वो हमें नहीं पता, बस यहाँ एक सवाल लिखेगा और फिर आपको खुली छूट नहीं देगा आंसर की। कहेगा नहीं, ये 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, इन 4 में से बता कि कौन सा बेस्ट एप्रोप्रिएट है। ये नहीं कहेगा कौन सा सही है, ये कहेगा इन चारों में से आपको कौन सा ज्यादा ठीक लगता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां जो जॉब लगती है ना, वो लगती है इंस्पेक्टर पोस्ट पे। और इंस्पेक्टर जो पोस्ट होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होता, ये डिसीजन बनाते नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये डिसीजन बनाते नहीं है ना, ये सिर्फ डिसीजन को अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं। जबकि जो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है यूपीएससी वाला, यहां जो सिलेक्ट होते हैं ये पॉलिसी जनरेट करते हैं, ये मेरे प्यारे बच्चों पॉलिसी बनाते हैं, ये मेरे बच्चे पॉलिसी बनाते हैं, ये पॉलिसी बनाते हैं, ये मेरे प्यारे बच्चों उसको अप्लाई करते हैं। अब ये जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, इन्होंने कोई पॉलिसी बनानी है, इसलिए यहां इनका माइंडसेट चेक किया जाता है, बड़े बड़े सवाल देके लिखवा के कि कैसा सोचते हैं, इनकी सोचने का तरीका क्या है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आयोग में जब ये आएंगे तो इनकी सेवाएं कैसी रहेंगी, किस मेंटलिटी से काम करेंगे, खुल के निष्पक्ष होकर काम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे मेरे बच्चे। लेकिन यहां जो होता है, यहां मेरे प्यारे बच्चों डिसीजन बनाना नहीं होता, डिसीजन को अप्लाई कराना होता है। और जब अप्लाई कराना होता है तो किसी चीज को बनाते वक्त क्या सोच रही होगी, वो काम तो इनका है। लेकिन हमें किसी भी चीज को बस यही देखना है कि भाई ये पॉलिसी बनी है तो बनाने के पीछे ये रीजन रहा होगा, तो उसके आधार पर चीजों को अप्लाई कराना है। इसलिए हमारा ऐसा टेस्ट होता है कि भाई मैंने कुछ चीज सोची और सोच के सवाल तैयार किया, आप मुझे बताओ इसका बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट आंसर इनमें से कौन सा होगा। आपको खुली छूट नहीं, 4 में से कोई एक ऑप्शन छाटने को कहा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, यहां इसका अर्थ होता है बेस्ट ऑप्शन छाट के बताइए। तो लैंग्वेज जो होती है वो पूरी तरह क्लियर नहीं देगा, घुमा रखी होगी, तो वही आपको सोचना होगा। ठीक है जी, तो इस बात को ध्यान से समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आवाज की किसी को कोई इशू तो नहीं, आवाज क्लियर आ रही है? आइए अब ध्यान दीजिए मेरे बच्चे। तो भैया यहां इस प्रिंसिपल पे 16% की रेट से 10 साल का ब्याज निकालेंगे, आपने कहा। यहां क्या है सब? अमाउंट। अमाउंट में क्या होगा? प्रिंसिपल शामिल होगा प्लस इसी प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 3.5 साल, 3 4 7 रुपए 2 साल का साधारण ब्याज होगा। बिल्कुल ठीक है जी, और ये डिफरेंस देखा इतना, इसे मेरे प्यारे बच्चों सोल्व करोगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, बिल्कुल ठीक है। 100 को 100 रहने देते हैं, बाद में काटेंगे। ये 7 चौक 28 हुआ, 100 को पी से जो गुना किया तो 100 पी जमा 28 पी आया 128 पी बटे 100, और जब इसे गुना करोगे तो 16 नहीं 160 पी बटे 100। अब मेरे बाबू जब आप यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो आप देखेंगे कि 160 पी माइनस 128 पी, तो बटे तो 100 ही रह जाएगा, और डिफरेंस निकालोगे तो 160 में से 128 घटाएंगे मेरे बच्चे, क्या बचेगा? 32, तो ये आया 32 पी, बिल्कुल ठीक है। और ये जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, ये है 2944, ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 2944। हाँ जी, अब देखना मेरे बच्चे, अब ये किससे कट रहा है? देखो 8 से तो कट रहा है, 8 दूनी 8 कम 8, 8 से तो कट रहा है, तो 8 से काटते मेरे 8 32, 8 या 24, कितना बचा जी? 5 बचा, 8 7 56 नहीं होना, 8 48, 6 बचा, 8 8 64, 4 से भी कट रहा है, 4 4 7 28, 4 से भी जा रहा है, 4 नहीं 36, 4 दूनी 8 92। इसका मतलब एक्चुअल में जो प्रिंसिपल है मेरे प्यारे बच्चों 9200 रुपये, एक्चुअल में जो प्रिंसिपल है वो क्या है जी? 9200। पहले इस बात को ध्यान से समझिए फिर आगे बढ़ें। तो प्रिंसिपल है मेरे प्यारे बच्चों 9200। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई लता बेटा कि इंग्लिश के सेक्शन में अमाउंट कहां बोला है पता नहीं। अब इसी बात का मैंने जवाब देना, ध्यान से मेरी बात सुनो। आप ये बात तो बहुत अच्छे से समझ गए कि ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट ए रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 3.5 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज दिस लेस देन। अब देखना सिर्फ इतने को पढ़ना, इतने को पढ़ना। कह रहा है एक निश्चित धन हमने इन्वेस्ट किया 8% की रेट पे पर एनम के हिसाब से 3.5 साल में साधारण ब्याज पे। इज रुपीज, इज किसके लिए आया मेरे प्यारे बच्चों? इसी के लिए तो आया कि भाई जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया इस रेट से इतने साल के लिए, वो जो धन बना वो धन दूसरी कहानी से 2944 रुपए कम है।
तो मेरे प्यारे बच्चों जब 2-3 बार वो चीज़ पूछोगे ना, तो आपको शायद बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस लाइन को यहाँ से देखो कि भाई सर्टेन सम को इस रेट से इन्वेस्ट किया इतने साल के लिए साधारण ब्याज पे, तो वो धन इज इसी के लिए है कि वो धन यानी सब्जेक्ट के लिए आ रहा कि वो धन इतना रुपए कम हो गया, मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट कम हो गया। दूसरी चीज, अगर हम ये बात मान भी ले कि मान लो यार सर ये अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ध्यान से देखोगे तो आखिरी जो लाइन पकड़ोगे ना, वहां से आपको पल्ले पड़ जाएगा लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 10 ईयर एट डबल द रेट ऑफ इंटरेस्ट द सम, कि भाई मूलधन ज्ञात करिए। आप एक बार गलत डाटा लेके चले जाइए, आप इसे सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए, आप देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट मानेंगे आपका ऑप्शन कहीं पे भी दूर दूर नजदीक नहीं बैठने वाला है। आप अगर इसे सिंपल इंटरेस्ट मानते हैं ना मेरे बच्चे, तो यहां ब्याज बन जाता है 160% और यहां ब्याज बन जाता है जानते हो कितना, 32%, नहीं 32 नहीं 8 या 24 और 28%। तो मेरे भाई 160% और 28% का डिफरेंस जानते हो कितना आ गया था, 132%। तो 132% अगर 2944 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो आंसर भाई यहां डिफरेंस है 132%, तो प्रिंसिपल का 132%, ये 2944 है। तो यहां से भी एक बात समझ सकते हैं कि इसे काटेंगे तो आंसर 2944 से बहुत छोटा आएगा, जबकि कोई भी ऑप्शन 2944 के आसपास नहीं। तो हाँ मैं भी मानता हूं ये मुश्किल है पकड़ना, इसी की प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसीलिए हर सवाल पे टाइम दिया जाता है कि वीडियो रोको, पढ़ो ध्यान से उसको, उस पर समय लगाओ। अब मेरे बच्चे हम एक काम यहां पे ये भी कर सकते हैं कि 8% और 16% की फ्रैक्शन में कुछ तालमेल बैठा लें। भाई 8% की फ्रैक्शन होती है 2/25, 16% की फ्रैक्शन होती है 4/25। हम यहाँ एक काम ऐसे भी कर सकते हैं फ्रैक्शन ना बना के, हम मान लेते हैं 25 यूनिट यहाँ इन्वेस्ट है, 25 यूनिट यहाँ इन्वेस्ट है। तो बेटा मुझे एक बात बताइए, अगर 25 यूनिट इन्वेस्ट है तो एक साल का ब्याज कितना है, 2 रुपए। तो एक साल का ब्याज 2 तो 3.5 साल का 7/2 साल का ब्याज कितना बना सर, 7 रुपए। तो यानी यहाँ ब्याज बना 7, प्रिंसिपल था 25, 25 और 7 अमाउंट कितना हुआ 32। यहाँ एक साल का ब्याज बना 4, तो 10 साल का ब्याज बन गया 40, तो 25 रुपए तो प्रिंसिपल था, 40 रुपए आपका ब्याज बन गया। तो 40 और 32 के बीच, क्योंकि यहाँ तो ब्याज लेना था और यहाँ अमाउंट डिफरेंस आया 8 यूनिट, 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 9 4 4 को। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बटे 8, तो हमसे प्रिंसिपल पूछा था 25 यूनिट, 25 की वैल्यू कितनी। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल को करने का एक नया तरीका होगा। एक भाई कह रहा है सर कोमा आ जाएगा तो सवाल